बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको F-86 तैयारी के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये वीडियो दो हिस्सों में है। पहले इससे मैं F-86 के बारे में थोड़ी सी मालूमात दूंगा, फिर बताऊंगा ये पाकिस्तान के लिए कितना कारआमद रहा है, यानी पाकिस्तान के लिए कितना बेनिफिशियल तैयारा ये रहा है। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि चीन हर चीज़ की नकल करता है, कॉपी करता है, वो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि असल कहानी कुछ हो रही है। दोस्तों दूसरी जंग अजीम के बाद क्या हुआ? इस वक्त अमेरिका और इत्तेहादी फौजों ने जर्मनी के तमाम साइंसदानों और इनकी रिसर्च पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इस वक्त जंगें चल रही थी और जंग के वक्त साइंसदान भी वही चीज़ें बनाते हैं जिनकी जंग में ज़रूरत होती है। इस ज़माने में नई चीज़ें तेज़ी से बन रही थी। जर्मनी कोई नया हथियार बनाता तो इत्तेहादी फौज इसका तोड़ तैयार कर लेते। यह बिल्ली और चूहे जैसा खेल चलता रहा। जर्मन साइंसदान इस वक्त ऐसे जेट पर काम कर रहे थे जिसमें जेट इंजन था और वो सबसे बेहतर तैयारा बनने जा रहा था। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो अमेरिका ने जर्मनी के साइंसदानों को उठाकर अमेरिका ले आया और इनकी तमाम रिसर्च भी ले आया। ये सब कुछ एक मनसूबे के तहत हुआ जिसे प्रोजेक्ट पेपर क्लिप कहते हैं। आप चाहें तो इंटरनेट पर इसके बारे में तफसील से पढ़ सकते हैं। ठीक है, F-86 भी उन्हीं हथियारों में से एक है जिस पर जर्मनी पहले काम कर रहा था। इस जेट की टेक्नोलॉजी यहाँ तो पहले ही जर्मनी के किसी पुराने जहाज में लग चुकी थी, या फिर जर्मन साइंसदान मुस्तकबिल की तैयारी के लिए बना रहे थे। F-86 वो पहले अमरीकी तैयारा था जिसके पर पीछे की तरफ झुके हुए थे, जैसे कि आजकल के ज्यादातर लड़ाका तैयारे होते हैं। अमरीका ने इसमें खास टेक्नोलॉजी डाली जिसे ऑटोमेटिक स्लैट कहते हैं। यह भी एक जर्मन जहाज में लगी हुई थी। अमेरिका ने इसे कॉपी करके F-86 में लगा दिया। इससे F-86 की परवाज की चालाकी बहुत ज़बरदस्त होगी। इसमें एक खास तरीका था जिससे पायलट दौरान परवाज ब्रेक लगाकर अपनी चाल बदल सकता था। इस फीचर ने इस तैयारे को बहुत ज़्यादा फायदेमंद बना दिया और इसी वजह से ये तैयारा कई जंगें जीता। वियतनाम की जंग में इस जहाज ने 10 दुश्मन तैयारे मारे और सिर्फ F-86 एक तैयारा गिरा, यानी 10:1 की ज़बरदस्त कारकर्दगी। इसके शुरू के मॉडल में 6 गन्स थी, 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। ये सब गन्स 50 मिलीमीटर कैलिबर की थी। पाकिस्तान ने भी यही तैयारी इस्तेमाल की, जिनमें यही 6 गन्स थी। बाद में जो F-86 के नए मॉडल आए इनमें सिर्फ 4 गन्स थी, 2 एक तरफ और 2 दूसरी तरफ, और इनका कैलिबर भी कम करके 20 मिलीमीटर कर दिया गया। फिर अमेरिका ने इस तैयारे में एक और खास सिस्टम लगाया जिसे LABS कहते हैं, यानी लो एल्टीट्यूड बॉम्बिंग सिस्टम, यानी निचली बुलंदी से बम गिराने का निज़ाम। इस वक्त अमेरिका ने नए एटम बम बनाए थे और उन्हें दुश्मन के इलाके में ले जाकर गिराने का कोई तरीका चाहिए था, क्योंकि इस वक्त ना मिसाइल थे और ना ही हवाई जहाज से दागे जाने वाले क्रूज मिसाइल। तो F-86 को ये काम सौंपा गया। ये तैयारा बम गिराता, फिर फौरन वहां से निकल जाता और बाद में बम फट जाता। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने 1954 में F-86 तैयारे खरीदने शुरू किए। इस वक्त पाकिस्तान के तमाम ट्रेनर्स और एक बमबार तैयारा भी अमेरिका से था। पाकिस्तान ने इस वक्त ना चाइना से कुछ जहाज खरीदा ना फ्रांस से। पाकिस्तान के पास जो भी जहाज थे वो सब अमेरिका से आए थे। चूँकि F-86 ने वियतनाम की जंग में कमाल कारकर्दगी दिखाई, इसलिए पाकिस्तान ने इसे खरीदा। पाकिस्तान ने अमेरिका से कुल 120 F-86 तैयार लिए, जिनमें से कुछ नए मॉडल्स के थे। बाद में पुराने जहाज़ों को अपग्रेड भी किया गया। ये अपग्रेडिंग असल में अमेरिका ने की, फिर पाकिस्तान ने वो तैयारी खरीद ली है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को इनकी ज़रूरत नहीं रही थी। अमेरिका ने फिर इससे भी बेहतर तैयारा F-100 तैयार किया। 1965 की जंग में पाकिस्तान के F-86 तैयारों ने भारत के 15 जहाज मार गिराए, जिनमें से हंटर, वैम्पायर और 2 नेट तैयारे शामिल थे। पाकिस्तान ने इन तैयारों में M9 साइड विंडर मिसाइल भी लगा दिए थे, जबकि इस वक्त भारत के पास फजा से फिजा में मार करने वाले कोई मिसाइल नहीं था। इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त तकनीकी बर्तरी हासिल थी। जो लोग इस तरीके को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि पाक फौजियों ने पठानकोट में भारत के MiG-21 तैयारे तबाह किए। इस मिशन की क़यादत सज्जाद हैदर ने की थी। इनके इंटरव्यू आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। पठानकोट का हमला 1965 की जंग में सबसे मशहूर हमला था। इंडिया के MiG-21 तैयारे उड़ान भी न भर सके और ज़मीन पर ही तबाह हो गए। MM आलम का नाम कौन नहीं जानता होगा। उन्होंने एक ही परवाज में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, और वो भी F-86 के जरिए। ये कारनामा 7 दिसंबर 1965 को हुआ। 1971 की जंग में पहले पाकिस्तान ने जर्मनी से कुछ F-86 तैयारे लिए, लेकिन तब तक पाकिस्तान के पास मिराज 3 और F-6 तैयारे भी आ चुके थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने F-86 तैयारे ही जंग में इस्तेमाल किए। 1971 की जंग में F-86 ने भारत के 31 तैयारे मार गिराए, जिनमें से एक MiG-21 भी शामिल था। ये कैसे मुमकिन हुआ? एक तो पाक फौजियों ने F-86 की अच्छी खासी ट्रेनिंग और तजर्बा था। दूसरा, F-86 कम रफ्तार पर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता था, जो कि MiG-21 के मुकाबले में बड़ा फायदेमंद था। बाद में पाक फौजियों ने F-6 तैयारे ज़्यादा लेने शुरू कर दिए और F-86 को आहिस्ता आहिस्ता रिटायर करना शुरू कर दिया। आज इन तैयारों को पाकिस्तान के कई शहरों में म्यूजियम या पार्क में सजा दिया गया है। सियालकोट में पाक फौजियों के 2 F-86 तैयारे रखे गए हैं, एक फातिमा जना पार्क में और दूसरा गुलशन इकबाल पार्क में। तो दोस्तों ये थी F-86 साइबर जेट की मुकम्मल कहानी और इसकी पाक फौजियों में शानदार खिदमत। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।